एक बार फिर से मेरे चैनल वर्षा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगी हल्दी से होने वाले बहुत ही चमत्कारी उपयोग और उपाय। इन उपाय को करने से आपके घर की सारी संबंधित परेशानियाँ सब दूर हो जाएंगी और यदि धन की कमी है तो वह भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। और किसी का अगर काम में मन नहीं है तो वह मन भी लगने लगेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखें। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, यदि विवाह संबंधित आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको डेली सुबह उठकर एक लोटे में जल लेना है और उसमें हल्दी मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करना है। इससे क्या होगा, आपके जितने भी संबंध हैं आपके घर में, जितने भी आपके रिलेशन में हैं, उन सारी परेशानियों को वो दूर कर देंगे अगर वो संबंध सही नहीं है तो। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर वाणी की शक्ति बढ़ानी है तो नृत्य ही आपको सुबह स्नान के बाद हल्दी का टीका माथे पर और कंठ पर लगाना चाहिए। अगर धन की बचत करनी है तो धन स्थान पर हल्दी की 2 गांठें रखनी चाहिए। ये बहुत ही उपयोग होता है। यहाँ पर भी आपके घर में धन रखा है, आपकी तिजोरी में, आपके घर में, वहाँ पे आप हल्दी की 2 गांठें लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए। कभी भी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा धन की बचत रहेगी। दूसरा उपाय मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिसकी भी लव लाइफ में समस्या चल रही है, वो जिनकी शादी के बाद दिक्कत आ रही है, उसके लिए हल्दी का उपयोग कैसे करें या हल्दी का उपाय कैसे होगा, अब मैं आपको वो बताती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने रोज़ाना चुटकी भर हल्दी अर्पित करने से लव लाइफ में आ रही समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही अगर किसी के विवाह में बाधा आ रही है और वह भी दूर हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद ही ये वाला आप उपाय कर सकते हैं। ये शादी से पहले भी यदि आप किसी के साथ संबंध में हैं और परेशानियां आ रही है तो आप तब भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय दोनों कर सकते हैं, लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, यदि आपको धन की कमी दूर करनी है, ये प्रॉब्लम सबके साथ रहती है, तो इसके लिए क्या उपाय करें। लंबे समय से यदि आपका कोई धन अटका हुआ है, काम नहीं बन रहा है, तो चावल को हल्दी से रंग लीजिए और इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें। इस उपाय को करने से शीघ्र ही अटका हुआ धन आपको वापस मिल जाएगा या रुका हुआ काम भी आपका जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। बुधवार और गुरुवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की माला चढ़ाएं। ये बहुत ही ज़रूरी और सरल उपाय है। ऐसे करने से आपकी धन संबंधी जितनी भी समस्या है वह दूर हो जाएगी। अब आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, यदि आप गले में हल्दी बांधें तो उससे क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति देवता को पीला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। यही कारण है कि उनकी पूजा में हल्दी का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को सुबह गांठ वाली पीली हल्दी को पीले धागे में बांधकर गले या बाजू में पहन लें। ये उपाय पीले पुखराज की तरह काम करता है और बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत करता है। इससे कभी भी आपको शारीरिक संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। आप जिस भी काम से जुड़े हुए हैं वह आपका हमेशा बनेगा और कभी भी आप पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी की नज़र में आ भी जाते हैं, किसी की बुरी नज़र भी लगती है, तो इससे भी आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुवार के दिन धन प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। इस दिन गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए, तुलसी की माला। पूजा के पश्चात पीले रंग के नवीन वस्त्र, नवीन यानी कि नए कपड़े में तुलसी की माला को बांधकर तिजोरी में रख दे। इस उपाय को करने से आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। ये बहुत ही लाभकारी होगा। इससे जल्द से जल्द धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि जिनका धन रुका हुआ है उन्हीं का, जो लोग जॉब नहीं करते उनके लिए भी उपाय बहुत आसान है, बहुत सरल है, उन्हें ये उपाय करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ हल्दी किसे नहीं लेनी चाहिए। हल्दी वाले खाद्य पदार्थ खाना सुरक्षित है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को हल्दी की खुराक नहीं लेनी चाहिए। गांठ वाली हल्दी की, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या वह कोई स्तनपान कराती हैं तो उनको हल्दी की गांठ की खुराक नहीं लेनी चाहिए,
क्योंकि हल्दी रक्त को पतला करने का काम कर सकती है। इसलिए आपको सर्जरी से कम 2 सप्ताह पहले, यानी कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली है उससे 2 वीक पहले इसका सेवन बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। अपने डॉक्टर और अपने कोई भी जो भी आपका सर्जन है, आप उन्हें ये बताएं कि आप हल्दी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक लास्ट और बहुत ही ज़रूरी बात इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि मृत्यु के बाद हल्दी की अनुमति क्यों नहीं होती। जैसा कि मैंने अभी आपको उपायों में बताया कि हल्दी कितनी शुभ होती है, तो आप देख सकते हैं कि इसके कितने सारे उपाय हैं जिससे आपकी धन से संबंधित काम बनेंगे या आपकी लव लाइफ सही हो जाएगी। इसलिए इसे मृत्यु के बाद हल्दी की अनुमति नहीं दी जाती। उनके लिए अंतर्निहित कारण ये है कि हल्दी एक बहुत ही शुभ वस्तु है, इसलिए घर में किसी की मृत्यु से पहले 12 दिनों में इसका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आईडी है, वहाँ पे भी मैं आपको वास्तु के उपाय बता सकती हूँ। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।